आज हमारी डिवाइन यात्रा की एक खासियत, नागदा तीर्थ में हम हैं। हमारी टीम के साथी हमारे राहुल भाई, जो हमारी इस पूरी डिवाइन जर्नी में साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज उनके मन में कई प्रश्न थे। एक खास रात को एक प्रश्न उठा था, तो उनकी इच्छा थी कि हम आपसे वो प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। तो आज हमने उनको शामिल किया और ये आगे भी आपको कई जगह इस तरह से आपको दिखेंगे। प्रणाम राहुल भाई। प्रणाम। कल रात से एक प्रश्न मन में चल रहा है, जैसे अपनी तीर्थ स्पर्शना की जो रूट है उसमें मांडवगढ़ के बाद सीधा बदनावर था, तो हम ये नागदा तीर्थ में जो पहुंचे हैं उसके पीछे का क्या रहस्य है? राज ये है हमारा, सही में आप जो कह रहे हो वैसे ही था। नागदा तीर्थ हमारे रूट में नहीं था। तीर्थ स्पर्श मालवा के तीर्थों की जो सीजन 2 की यात्रा है उसमें नागदा तीर्थ नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले अचानक ये तीर्थ हमारे जो विकास भाई खाचरोद वाले हैं, उन्होंने कहा सुरेश भाई आपको मांडवगढ़ से जाना है और नागदा तीर्थ करके जाना है। शायद ये यहाँ के जो दादा का एक प्रभाव हो गया है ना, वो शायद हमने परोक्ष रूप से भी महसूस किया। वो हमें खींच लाया यहाँ पर। बाकी कई रास्ते में कई बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े तीर्थ थे, वो छूट गए क्योंकि रूट में नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ के एक दादा देखिए, दूर से अभी भी हमारे वो दिख रहे हैं। ये दादा का ही कारण है कि हमें खींच लाया। और ऐसे भी ऐसे भी चंद्रप्रभु दादा से कुछ अलग तरह का घर जैसा रिलेशन है। जहाँ मैं 36 साल रहता था, अभी 1.5 साल से मैं साबरमती रहता हूँ। अहमदाबाद साबरमती रहता हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चेन्नई रहता था और चेन्नई 36 साल जिंदगी को गुजारे हैं। तो वहाँ के भी जो मूलनायक भगवान थे वो चंद्रप्रभु भगवान थे। तो वो भी एक अफेक्ट का, उनके पीछे का एक जो बॉन्डिंग है या उनके प्रति का जो अंदर का प्रेम है, वो भी एक कारण था। और जब घर मंदिर की प्रतिष्ठा हुई हमारी, और घर मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तभी भी मूलनायक के रूप में हमारे घर में चंद्रप्रभु भगवान विराजमान हुए। यानी कि ज्यादातर मैं पूरे दिन 7-8 साल हो गए हमारी प्रतिष्ठा को भगवान के। 7-8 साल में ज्यादातर रोज भगवान की पूजा होती है, तो वो चंद्रप्रभु भगवान की मेरी रोज पूजा होती है। तो शायद वो भी एक अंदर का लागनी, ऋणानुबंध उन भगवान के साथ था, जो जिस कारण से यहाँ खींच लाया। और एक खास बात आपको बताऊं कि दिगंबर जितने भी मंदिर है ना, दिगंबर जितने मंदिर होते हैं, उनमें से ज्यादातर मंदिर में विशेष 2 भगवान ही मूलनायक के रूप में होते हैं। एक पार्श्वनाथ भगवान और दूसरे चंद्रप्रभा स्वामी भगवान। ज्यादातर दिगंबर मंदिर में ये 2 मूलनायक भगवान ही आपको दिखेंगे। वो ऐसा मानते हैं। इस काल में पार्श्वनाथ भगवान का तो अतिशय है ही है, चंद्रप्रभा भगवान का भी अतिशय बहुत ज्यादा है। उनकी जो देवी ज्वाला मालिनी देवी जो है, वो इस समय बहुत जागृत देवी है। जैसे हम श्वेतांबर परंपरा में पद्मावती माता का जैसा महत्व है, वैसे वो ज्वाला मालिनी देवी का महत्व समझते हैं, उनके अधिष्ठायिका देवी। तो ऐसे भी अतिशय है इस समय का, और ये भगवान हमें खींच ले आया है। तो चलो आज नागदा तीर्थ के मूलनायक चंद्रप्रभा भगवान दूर से ही एक हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। तो चलो, हम रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, चलो ऐसे भगवान के हम दर्शन करें। चले साथ में यात्रा करें हम। नागदा तीर्थ। नागदा से पूर्व इस कस्बे का नाम नागहत था। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पावन भूमि नागदा मध्य प्रदेश का हृदय स्थल तो है ही, साथ ही साथ ये पूरे भारतवर्ष का भी केंद्र बिंदु है। श्यामला नदी के किनारे बसा हुआ यह नागदा तीर्थ, यहाँ की आबोहवा तन मन को ही नहीं वरन रूहों को भी सुकून देती है। इस कलयुग भरे माहौल में भी आज ये कस्बा सुकून के लिए जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर कभी चोरी लूटपाट की घटनाएं नहीं होती है। पूरा वातावरण सरलता सौम्यता लिए हुए है। यदि हम ये कहें कि शीतलता हमें नाम के अनुरूप चंद्रप्रभु दादा की कृपा से यहाँ व्याप्त है, तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। छोटे से कस्बे का चंद्रप्रभु स्वामी भगवान का यह शिखरबद्ध जिनालय, मंदिर जी के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही मन में अलौकिक शीतलता की धारा बहने लगती है। यह है हमारे अतिशयकारी चंद्रप्रभु दादा का प्रभाव। हे चंद्रप्रभु दादा, आज तक इस दुनिया में बहुत से लोगों का हाथ पकड़ा और छोड़ा है। बचपन में माता का हाथ पकड़ा,
स्कूल कॉलेज में मित्र का हाथ पकड़ा, बिजनेस में पापा का या सेठ का हाथ पकड़ा, शादी के समय पत्नी का हाथ पकड़ा, परंतु ये सभी हाथ मुझे संसार में डुबाने वाले, भव भ्रमण बढ़ाने वाले हैं। आज से भगवान आप मेरा हाथ पकड़ो, आपका ही साथ मुझे इस संसार से बचाएगा, मुक्तिपुरी तक ले जाएगा। और ये साथ जब तक रहेगा मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और हाँ भगवान, आप तब तक ये हाथ नहीं छोड़ सकते जब तक आप जैसा मैं न बन जाओ। मूल गंभारे में प्रवेश करते ही विक्रम संवत 1796 के मूलनायक चंद्रप्रभा स्वामी जी की अनुपम, अजोड़, बेजोड़, अतिशयकारी, नयनों को स्थिरता, शीतलता दे ऐसे जिन बिंब के दर्शन होते हैं। एक तरफ कमल लोचन मुनीश्वर स्वामी भगवान की मन को मोह लेने वाली तथा एक तरफ शुपार्श्वनाथ भगवान की अत्यंत प्राचीन, अद्भुत, हृदयहारी जिन बिंब है। गर्भगृह के बाहर चंद्रप्रभु दादा के अधिष्ठायक यक्ष और यक्षिणी के नेत्र प्रिय प्रतिमा जी दोनों और विराजमान है। इस संघ की एक विशेषता है कि 22 जैन परिवारों के द्वारा ही परमात्मा की नियमित सेवा, पूजा, पक्षाल आदि कार्य भक्तिभाव से किया जाता है। यहाँ के पुजारी जी जिनालय की साफ सफाई के कार्य केवल करते हैं, जो कि प्रभु सेवा और प्रभु भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य जिनालय के शिखर पर नित्य ही एक मोर आकर बैठता है, जैसे वो प्रातः और सांझ वंदन करने के लिए आता हो। हमने त्रिवेणी संगम तो सैकड़ों बार सुना और देखा है, परंतु पूरे नागदा के आसपास के क्षेत्रों में इकलौता त्रिवेणी वृक्ष इसकी रमणीयता को और अधिक रमणीय बना रहा है। यह त्रिवेणी वृक्ष पीपल, नीम एवं बरगद का बेजोड़ अनूठा संगम है। पीपल भी कोई साधारण पीपल नहीं, वरन पारस पीपल है, जो पूरे क्षेत्र में इकलौता है, जिसकी विशेषता यह है कि इसके पत्ते ऊपर की जगह नीचे की ओर बढ़ते हैं। कहने को यह मात्र 7,000 की आबादी वाला छोटा सा कस्बा है, परंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका कद बहुत बड़ा है। आसपास के लगभग 25-30 किलोमीटर में बसे छोटे छोटे गांव और कस्बों के लिए यह व्यापारिक केंद्र बिंदु होने के कारण यहाँ के जैन अजैन सभी परिवार समृद्ध और संपन्न हैं। चंद्रप्रभा स्वामी के मुख्य जिनालय के अलावा यहाँ एक और 2 मंजिला देरासर है, जिसमें नीचे साधु भगवंतों के लिए उपाश्रय और ऊपर जिनालय है, जिसके मूल नायक 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ प्रभु की अपूर्व प्रतिमा अपने नाम के अनुरूप हृदय में शांति धारा का स्फुरन करती है। एक तरफ आदिनाथ दादा की नयनाभिरामी प्रतिमा और दूसरी ओर चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु की एक अनुपम प्रतिमा जी भी विराजमान है। शांतिपूर्ण वातावरण से युक्त इस छोटे से कस्बे में विराजित अप्रतिम सौंदर्य युक्त से चंद्रप्रभा स्वामी के दर्शन वंदन हेतु आप सपरिवार जरूर पधारें।